जय हिंद साथियों। चलिए हम आज 17वें बीपीएससी का जो आपका री एग्जाम हुआ था 4 जनवरी को, उसमें जितने भी आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है उसे हम हल करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 17वें बीपीएससी का आपको हम बिहार स्पेशल का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसे आपको हल करवा चुके हैं। और आपका 17वें बीपीएससी का जो 13 दिसंबर का आपका पेपर हुआ था उसमें बिहार स्पेशल ठीक करवा चुके हैं। और आपका इसमें जो करंट का क्वेश्चन पूछा गया था और कहां से पूछा गया था वो भी प्रूफ दिखाए थे। सभी क्वेश्चन हमारे क्लास हैं, प्रूफ के साथ है, आप चैनल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो 13 दिसंबर में साइंस कहां से पूछा गया है उसमें पूरे हम एनसीईआरटी का आपका सोर्स बता चुके हैं। तो चलिए आज हम आपका 17वें बीपीएससी के जो री एग्जाम हुआ था 4 जनवरी को, इसमें जितने भी आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। और इसमें आपका बिहार करंट अफेयर भी शामिल है जो आपका री एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन का है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? यह थे, ध्यान रखिएगा, राजीव रंजन सिन्हा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी से पहले पूछ चुका है, ये दोबारा बीपीएससी ने रिपीट किया है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया था। ठीक है, यानी 1935 से पहले आपका बिहार विधानमंडल जो है वो एक सदनीय थे, यानी सिर्फ विधानसभा था। 1935 के बाद आपका पता होगा कि उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। उसके बाद आपका बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया, यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी सृजन किया गया। और इसके प्रथम निर्वाचित सभापति कौन बने? राजीव रंजन सिन्हा बने। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? अब देखो, अभी आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन में बताए थे कि 1935 का अधिनियम, अभी जस्ट बताया आपको बताया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, यानी 1935 के बाद ही आपका बिहार का जो एक सदनीय सदन था उसको द्विसदनीय सदन में बदला गया था। ठीक है, और यही प्रश्न आपको पूछा गया है। यानी आपका क्वेश्चन ये जो है, ये दोनों क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यदि बनाए होंगे, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बना होगा। ठीक है, दोनों लगभग आपका एक ही क्वेश्चन है, खाली घुमाकर पूछा गया है। देखिए, ये आपका री एग्जाम में पूछा गया है 17वें बीपीएससी का जो आपका हुआ था 4 जनवरी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1863 में 1863 में आपका पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते आपका, क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि बिहार राज्य कब प्रविष्ट हुआ? अब देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ था। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए आपका री एग्जाम में भी पूछा है। यहाँ तो ऑप्शन आपको आसान दे दिया है, लेकिन जो 13 दिसंबर को जो पेपर पूछा गया था उसमें आपको दिया था मार्च 1912 और अप्रैल 1912 ऑप्शन था, आपको याद होगा। और बहुत सारे लोग मार्च लगा के आया था, लेकिन इसका आंसर क्या होता? अप्रैल 1912 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन किसी में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती किया था। यहाँ तो ऑप्शन आपका बहुत आसान है, क्योंकि 1912 भी आपको याद है तो ये आप लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि 1912 में डेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 22 मार्च, ध्यान रखिए एक चीज, 22 मार्च 1912 को आपका जो बिहार है वो बंगाल से अलग होने की घोषणा हुआ था। कब? 22 मार्च 1912 को। ठीक है, इसलिए 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन ये जो आपका अस्तित्व में कब आया था? तो ये आपका आया था 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 का आया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को, मैं यानी बंगाल से बिहार अलग हो गया था, इसीलिए यह आपका इसका आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1912 होगा। और ये क्वेश्चन आपका जो 13 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और आप पूछे कि बिहार से आपका उड़ीसा कब अलग हुआ, तो उड़ीसा का ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपका रटे रटा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में, ये नहीं, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ठीक है, देखिए बिहार में देखा जाए तो आपको मखाना का सबसे उत्पादन जो देखा जाए तो आपका ये मधुबनी और दरभंगा क्षेत्र में अधिक होता है। ठीक है, तो बिहार में मखाना का सबसे अधिक उत्पादन मधुबनी, दरभंगा
ठीक है, समस्तीपुर उस जिले में आपका होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा मुख्य आपका प्रमुख जो जिला है वो मधुबनी और दरभंगा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वाले क्लास में करवा चुके हैं, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन ये पुराना था लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपको हम पहले करवाए थे 2023-24, ठीक है। हाँ 23-24 करवाए हैं। अभी आपको हम करवाएंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ये क्लास आपको हम नहीं करवाए हैं, ये जल्द ही आपको करवाने वाले हैं। लेकिन बिहार बजट आपका 25-26 करवा चुके हैं, तो जाकर आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये तो कोई बता सकता है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की लीची क्या है, आप फेमस है, आप जानते होंगे। तो लीची का उत्पादन अग्रणी जिला कौन सा है, तो आपका मुजफ्फरपुर है, और साथ में आप ध्यान रखिएगा दरभंगा, ठीक है। लेकिन मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में करवाए हुए थे। आपको भरोसा नहीं हो जाएगा, प्रूफ देख लीजिए, आपका चैनल पर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए 19-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 62% हिस्सा था। अब देखिए आप कहेंगे कि सर 19-20 का करंट पूछ दिया, नहीं, ये 19-20 आपको भले ही यहाँ लिखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए यदि आप बिहार का जीएसडीपी आप जानते होंगे तो, ठीक है। देखिए बिहार की जीएसडीपी में हमेशा से यानी वर्तमान में देखा जाए आपका तो सबसे अधिक योगदान आपका सेवा क्षेत्र का रहा है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहता है। उसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्र रहता है, यानी आपका औद्योगिक क्षेत्र रहता है। उसके बाद आपका प्राथमिक क्षेत्र रहता है, कृषि रहता है, ठीक है। तो सबसे अधिक 60% है, तो 100 में से 60% सबसे अधिक होगा। तो आपको आंख मूंद कर सेवा क्षेत्र लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे डेट नहीं देखना है कब का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप लगाते हैं तो कॉमन सेंस आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मुझे पता है कि 19-20 का आपका डाटा आपको पता नहीं होगा, लेकिन डाटा यहाँ दिया है तो ये तो 60% है, 50% अधिक है। यानी सबसे अधिक योगदान पूछ रहा है आपका बिहार के जीएसडीपी में किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है। ये तो कॉमन सेंस आप बना सकते थे, लेकिन ये तो चलो ठीक है, पुराना क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन अब जो आपका 71वें बीपीएससी में क्वेश्चन आएगा वो आपका हो सकता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से आपको क्वेश्चन पूछे कि बिहार के जीएसडीपी में किसका कितना योगदान है, ठीक है, या सबसे अधिक योगदान किसका है। तो ये डाटा आप ध्यान रखिएगा, ये हम वर्तमान को बता रहे हैं 2024-25 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का हम डाटा बता रहे हैं, ठीक है। तो बिहार के जीएसडीपी में भी आपका प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो है आपका 19.9%। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। द्वितीय क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र का आपका योगदान जो है वो आपका है 21.5%। और आपका तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसका अभी आपका योगदान है, आपका ध्यान रखिएगा 58.6% है। ये आपका वर्तमान का डाटा हम बता रहे हैं, ठीक है। ये डाटा आपको हम वर्तमान का बताएं, तो इस डाटा को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी डाटा के अनुसार आपका आगे प्रश्न आपसे पूछे जाएगा। और बहुत जल्द बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का क्लास लेकर आने वाले हैं। इससे पहले आपको हम बिहार बजट 2025-26 करवा चुके हैं, तो आप जाकर इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी करेंट अफेयर का प्रश्न है, ये लेकिन 2020 का ही है। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है, क्लास 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो पूछा गया था कि कोसी मैदान की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है। ये कितना बार बीपीएससी पूछा है मुझे नहीं मालूम, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। तो इसका होगा क्या, 30 मीटर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन टीचर का जो एग्जाम होता है आपका बीपीएससी TRE 3 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, क्लास 9 to 10 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और 69वें बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, इसलिए हम आपको बार बार घटना चेक क्यों करवाते हैं, क्वेश्चन बैंक क्यों करवाते हैं, इसी करवाते हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिपीट करते हैं, ठीक है। और जल्द ही आपको फिर भी हम आपको बिहार स्पेशल में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक बीपीएससी द्वारा, वो जल्द ही आपको क्लास करवाने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। ये थे आपका सिया दास चित्तरंजन दास थे। अब देखिए ये आपका री एग्जाम में पूछा है, गया अधिवेशन वही आपका जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ था 17वीं बीपीएससी का, उसमें पूछा था कि पटना में, ठीक है, पटना में जो आपका 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो क्वेश्चन आपको पूछा था, उसका अध्यक्ष कौन था। तो ये क्वेश्चन हमेशा से रिपीट करते हैं बीपीएससी, ठीक है, चाहे पटना अधिवेशन पूछ लेगा चाहे गया अधिवेशन आपसे पूछ लेगा, ठीक है।
तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये था आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप जाकर देखिए क्वेश्चन में उल्टा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो 20 बार भी पूछ चुका है बीपीएससी ने, ठीक है। तो जो आपका री एग्जाम हुआ था, पेपर इजी इसलिए कहा गया था, जो 4 जनवरी को हुआ था, ये पेपर इजी इसलिए था क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका बीपीएससी के अपने क्वेश्चन बैंक से ही था, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन आप यही देख लीजिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए पेपर इजी था। आप देखिए कह रहा बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है। देखिए इस ऑप्शन के अनुसार आपका मुजफ्फरपुर आंसर बीपीएससी दिया था, लेकिन ध्यान रखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार आप ध्यान रखिएगा मक्का का उत्पादन सबसे अधिक आपका बिहार के अररिया जिला में होता है, ठीक है। मक्का का उत्पादन आपका बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है? अररिया जिला में होता है। उसके बाद कहे तो कटिहार, ठीक है, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ठीक है, ये है आपका जहाँ पर आपका मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। लेकिन अररिया ध्यान रखिएगा फर्स्ट असम बोले तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका 4 ही ऑप्शन है, तो उसी में से हम खोजेंगे तो आपका मुजफ्फरपुर होगा। लेकिन क्वेश्चन देखा जाए एक तरह से तो अधूरा भी है, क्योंकि यहाँ देना चाहिए निम्नलिखित में से, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन पूछा जाए तो आपका अररिया है भी, लेकिन सर इसका दिया था मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो ये भी आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में क्लास में करवा चुके थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये तो बहुत बार आपको करवाए हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में। रोहतास में आपका चावल का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है और आपका गेहूं का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ये भी क्लास का क्वेश्चन है। करेंट का तो सारा क्वेश्चन क्लास से आया हुआ है। अब देखिए बिहार का किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा करता है? तो स्वाभाविक है लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है बिहार में आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आपका कौन सी नदी बिहार का शोक नदी है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। तो देखा जाए आपका जो री एग्जाम हुआ है उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार स्पेशल का भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बैंक का जब आपको क्लास करवाते हैं तो उसको देखिए, ठीक है। पहले भी करवा चुके हैं और फिर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपका रांची में हुआ था, ठीक है, आपको पता होगा। हाँ, बिरसा मुंडा ने क्या था, और उसी को हम उल गुलाम विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है, महान हलचल विद्रोह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका, हालांकि देखिए जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछा है 4 जनवरी में जो आपका जो री एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हैं कि सारा क्वेश्चन आपका बनने वाले हैं, ठीक है। और बहुत क्वेश्चन तो जो नहीं भी पढ़ा होगा वो बना दिया होगा, क्योंकि बिहार में लीची सबको फेमस कहाँ है? तो आपको मुजफ्फरपुर पता ही होगा। मखाना कहाँ है? तो दरभंगा मधुबनी पता ही होगा, ठीक है। और आपका बिहार का शोक नदी क्या है? तो कोसी है, पता ही होगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज और आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो आप चाहते हैं 71वीं बीपीएससी की तैयारी करें, और आप चाहते हैं कि आपका करेंट अफेयर, चाहे बिहार करेंट अफेयर हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल आप मजबूत करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। दोनों आपको ऐसा कर देंगे कि लगभग दोनों से आपका लगभग 60 क्वेश्चन आता है, तो 60 में से 55 क्वेश्चन जरूर आपका सही होगा। ऐसे क्लास आपको हम करवाते हैं। करेंट अफेयर आपको कितना मिला है मेरा क्लास से 17वीं बीपीएससी में, तो उसका प्रूफ आप जाकर देख लीजिए। चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन दिखाएं कि कौन से क्लास में कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसके लिए कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, और बिहार स्पेशल के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो एक आप काम कीजिए, LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।